हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम सब कुछ रीड करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। हम ये समझेंगे कि कौन कौन से जो पीपल्स हैं उनको रिक्वायर्ड रहता है जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना, और साथ में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट नहीं रहती जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, क्या इसका प्रोसेस रहता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। भाई कौन से लोग जीएसटी के अंदर रिक्वायर्ड है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो इन्होंने हमको सबसे पहले बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर की बात करी उन्होंने। सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई करता है, सिंपल, जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सप्लाई की बात हो रही है, यहाँ पे सप्लायर की बात हो रही है। तो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो हर वो सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे वो जिस भी स्टेट, जिस भी यूनियन टेरिटरी से वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। टैक्सेबल सप्लाई की यहाँ पे बात की गई है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये होता है कि जिस भी अमाउंट की वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है वो 20 लाख से ज़्यादा होगी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और या फिर 10 लाख रुपए ज़्यादा होगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। अब ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, राइट। हर स्टेट में कोई ना कोई सप्लायर तो है ना, 100%। तो अब इन्होंने क्या करा, जीएसटी के जो प्रोविजंस है उसमें स्टेट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है नॉर्मल कैटेगरी, एक है स्पेशल कैटेगरी। जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो ये आपको लास्ट लाइन में भी गिवन है इसी पेज में। ठीक है, ये सारी स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं टोटल। तो इनमें अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की और उसकी जो सप्लाई है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, मैं स्पेशल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और वहीं इसके अलावा जो स्टेट्स हैं जिनको हम नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स बोल रहे हैं, यानी कि इनके अलावा जो बची हुई, तो उनमें उनके लिए 20 लाख रुपए की एग्रीगेट टर्नओवर होनी चाहिए। मतलब वो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट के जो सप्लायर है, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर उनकी 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उनको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी हो जाता है। वही हम बात करें सेल ऑफ गुड की, अभी हमने बात करी सप्लाई की, अभी हम बात करें सेल ऑफ गुड्स की। तो अगर मैं बात करूं सेल ऑफ गुड के केस में क्या होगा, तो सेल्स ऑफ गुड के केस में होगा लिमिट जो है वो बढ़ गई। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए की रखी गई और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट रखी गई। यहाँ पे मैं सेल की बात कर रही हूँ, इससे पहले मैंने सप्लाई की बात करी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 279(a) 4 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन जी के अकॉर्डिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, ये जो मैंने 11 स्टेट्स बताई ये हमारी स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है, जिनके लिए 20 लाख रुपए की सेल ऑफ गुड्स अगर होती हैं, इससे ज़्यादा होता है तो उस जो सेल करने वाला जो सेलर है उसको रिक्वायर्ड रहता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। अब इन्होंने बोला बिजनेसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। मतलब कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनकी टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, जिनकी टर्नओवर चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उस बिजनेसेस की कुल 13 लिस्ट दी गई। पहली कि एवरी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉज, मतलब हर वो व्यक्ति जो प्री जीएसटी लॉज के अंदर रजिस्टर्ड था,
प्री जीएसटी लॉ का मतलब कि जीएसटी से पहले जो कानून थे, लाइक एक्साइज, लाइक वैट, लाइक सर्विस टैक्स, इन सब में जो ऑलरेडी लोग रजिस्टर्ड थे वो तो होंगे ही होंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों में रजिस्टर्ड थे, जीएसटी से पहले ये चीज़ें थी ना। ओके जी। नंबर 2, व्हेन अ बिजनेस विच इज रजिस्टर्ड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू समवन, द ट्रांसफरी शैल टेक रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो देखो इन्होंने बोला कि जब एक बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और हम उस बिज़नेस को ट्रांसफ़र करें, उस बिज़नेस को ट्रांसफ़र करने का मतलब हम उस बिज़नेस को बेच रहे हैं किसी और को, तो ट्रांसफरी मतलब कि जो बंदा वो बिज़नेस खरीद रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी जो है वो रजिस्ट्रेशन उसको भी अपना जो है कराना पड़ेगा, मतलब कि जब उसने वो बिज़नेस खरीदा दूसरे बंदे से तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी जो बिज़नेस उसने खरीदा वो बिज़नेस ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा था, तो आपने वो बिज़नेस खरीदा तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। नंबर 3, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या? स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, गुड्स की सप्लाई हो रही है, ऐसा कुछ है तो वो भी ऐसे बिजनेसेस भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऑब्वियसली जो टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि वो फॉरेन सिटीजन भी आप इनको बोल सकते हो। वो अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा और उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 6, एजेंट ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर का भी कोई एजेंट होता है ना, एक सप्लायर उसका फिर एजेंट, तो एजेंट भी कराएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जो टैक्स पे हो रहा है वो बिजनेसेस भी, मतलब वो लोग जो पे कर रहे हैं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होंगे। देखो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आप इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, जो भी आप रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो जो रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जहाँ से आपने वो रॉ मटेरियल ख़रीदा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी में। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात हो रही है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, ई कॉमर्स का मतलब जो ऑनलाइन की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और ऐसे पर्सन जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग ये जो होती है, ये क्या है? ई कॉमर्स। तो इसके ज़रिए जो सप्लाई हो रही है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी में। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डेटा दिया जा रहा है, ये सब जो काम हो रहा है, चाहे आउटसाइड इंडिया हो चाहे इनसाइड हो, ठीक है, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। और अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है किसी पर्सन को, उनको नोटिफिकेशन मिला है कि आप कराइए, तो आपको भी कराना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, यानी कि टीडीएस डिडक्टर, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है, टीडीएस काट के देता है, तो वो जो टीडीएस काटने वाला एम्प्लॉयर है वो भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी आपने पढ़ा कि कौन लाइबल है, किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अब आप पढ़ोगे कौन लाइबल नहीं है, तो यहाँ पे दो बातें बोली गई। एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कहने का मतलब कि कोई पर्सन जो किसी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज की वो सप्लाई कर रहा है और गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस बिज़नेस से हम टैक्स नहीं लेंगे, यानी कि उस पर्सन को
वो लायबल ही नहीं है टैक्स पे करने के लिए, या फिर वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स ही नहीं लगा रखा, यानी कि वो होली एग्जेम्प्टेड है उस टाइप की सप्लाई, मतलब उस टाइप के गुड्स पे कोई टैक्स गवर्नमेंट ले ही नहीं रही, तो ऐसे पर्सन्स को कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की। नंबर 2, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इसका ये मतलब है कि एक लिमिट तक हम किसानों से भी एग्रीकल्चरिस्ट से भी हम कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है, एक लिमिट तक, लेकिन बोला इन्होंने, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? पहला, फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 पार्ट ए। तो ये सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे ना, किसी भी कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराते हो अपना, तो पहले फॉर्म फिल करते हो। पहले आपको यही करना है, फॉर्म फिल करना है, जिसका नाम है जीएसटी, REG का मतलब रजिस्ट्रेशन 01। तो यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो एवरी पर्सन अदर देन अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एंड सोर्स अंडर सेक्शन 51, अ पर्सन, समझेंगे इस पॉइंट को भी, बस पहले पढ़ लो। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, तो अदर देन की इन्होंने बात करी, यानी कि इन लोगों के अलावा इन्होंने बोला है, इन लोगों के अलावा, कि ये लोग के अलावा मतलब जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो, जो टीडीएस डिडक्टर है वो, और जो टीडीएस कलेक्टर है वो, ये 3 टाइप के पर्सन हो गए। और ऐसा पर्सन जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, जो अभी हमने 3-4 पॉइंट ऊपर कवर करे थे वही उन्हीं की बात कर रहा है। तो इन्होंने ये ब्रैकेट में करा है, ब्रैकेट का मतलब इन लोगों के अलावा, अदर देन लिखा ना इन्होंने सबसे पहले, अदर देन मतलब इनके अलावा हर वो पर्सन लाइबल है रजिस्टर्ड करेगा ये फॉर्म फिल करके। एंड एवरी पर्सन हु इज़ नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शेल बिफोर, अब सीकिंग, देखो अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं जो लाइबल भी नहीं होते, मतलब उनको गवर्नमेंट नहीं कह रही कि तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाहते हैं, मतलब उनकी इच्छा है कि वो कराना चाहते हैं, तो उनको भी फॉर्म फिल करना होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी, मतलब इनका जो फॉर्म होगा उसका नाम क्या है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 कॉमन प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर शैल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे एक बात करी गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या? एक ऐसा एरिया जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, और वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, तो एक तरीके का एरिया होता है ये। तो उन लोगों के लिए, अगर मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले जो पर्सन हैं जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रोवाइड फर्दर दैट एवरी पर्सन बीइंग एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल मेक अ सेपरेट। अच्छा, तो ये भी हमने एक पॉइंट कवर किया था कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल को ही हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपको इनपुट्स चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जिस पर्सन से आप वो इनपुट खरीद रहे हो वो क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो उस पर्सन को भी अभी हमने पढ़ा कि वो भी लायबल होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उस पर्सन को भी एक सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। नंबर 2, वैलिडेशन ऑफ पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ओबियसली परमानेंट अकाउंट नंबर भी चाहिए, और ये तो CBDT जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डाटाबेस जो मेंटेन होता है, कॉमन पोर्टल है, तो पैन भी होना चाहिए। नंबर 2 मोबाइल नंबर, नंबर 3 ईमेल एड्रेस, ये सब वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 इन्होंने बोला जनरेशन ऑफ रेफरेंस नंबर। तो जब आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, जब आपका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा,
तो एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और एप्लीकेंट यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है जीएसटी में, उसको वो दिया जाएगा टीआरएन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसके मोबाइल नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे दिया जाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है। इसके आगे का भी आई थिंक, पर वो आई थिंक इस पीडीएफ में नहीं है, तो कोई नहीं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।